हेलो गाइस, क्या हाल है सबके। आज हम बात करने वाले हैं अगाथा ऑल अलोंग के एपिसोड नंबर 6 के बारे में, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है बिली से, जिसका नाम यहाँ विलियम बताया जा रहा है एंड ये जूइश है। You are Jewish. Yes. ये टाइम पीरियड दरअसल वांडा विजन वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम वांडा का बनाया हेक्स क्लियरली देख सकते हैं। खैर, तो इस एपिसोड में हमें लिलिया भी नजर आती है और हमें पता चलता है कि इसी ने टीम के ऊपर, इसे अब मैं बिली बुला सकता हूँ, राइट? बिली के ऊपर सिजल लगाने वाली असल में लिली ही थी, और ये सिजल लगाते ही वो खुद भी उसके बारे में भूल जाती है। जैसा हमें ऑलरेडी बताया जा चुका है कि एक सिजल उसे कास्ट करने वाली विच पर भी असर करता है। बट असल सवाल ये है कि लिलिया ने ऐसा किया क्यों? आई नो बिली की सेफ्टी के लिए, बट कम ऑन, इतना भी कुछ खास बुरा नहीं हो सकता, राइट? वेल दैट्स बैड। बेसिकली यहाँ पर होता कुछ ऐसा है कि विलियम एंड उसकी फैमिली ईस्ट व्यू में रहती है, जो कि ऑब्वियसली वेस्ट व्यू के बगल में है। लेकिन तभी इन्हें अपने फोन पर एक अलर्ट मिलता है कि हेक्स के साथ कुछ गड़बड़ हो रही है, इसलिए ये अपने घर की तरफ रवाना हो जाते हैं। लेकिन रास्ते में इन्हें वांडा का बनाया हेक्स दिखता है, जो कि श्रिंक हो रहा है, और उसी की वजह से इनका एक्सीडेंट हो जाता है एंड विलियम की यहीं पर मौत हो जाती है। मेनवाइल हेक्स के अंदर वांडा के बच्चे, अब इसे मैं क्या बोलूं, डिसइंटीग्रेट, वैनिश, जो भी है तुम लोग समझ गए, राइट? लेकिन तभी बिली की सोल वहां से एस्केप करके विलियम की बॉडी में घुस जाती है, जो कि मर चुका है, और इसी तरह से बिली का पुनर्जन्म हो चुका है गाइस। वेल, यहाँ पर हम एलिस को भी देखते हैं, जो कि एक कॉप है। एनीवेज, अब हालांकि बिली रीइंकार्नेट हो चुका है, लेकिन उसे अपनी पास्ट लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं है सिवाय अपने भाई टॉमी के। इसलिए ये अब अगले 3 साल एक नॉर्मल लाइफ जीता है एज विलियम, और साथ ही टॉमी को ढूंढने की कोशिश भी करता रहता है। लेकिन तभी एक दिन रेडिट पर उसे एक बंदा मिलता है, जो कि असल में रैल्फ बोनर है, एंड ये बिली को अगाथा के बारे में बताता है कि कैसे अगाथा और वांडा ने मिलकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। बेचारा रैल्फ। बाय द वे, मैंने अभी रिसेंटली इवान पीटर्स की डैमर सीरीज देखी, जो कि काफी बढ़िया थी। तुम लोग अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। वार्निंग, 18+ बच्चे दूर रहे। खैर, एपिसोड पर वापस आते हैं। घर जाते ही बिली अगाथा पर रिसर्च करना शुरू कर देता है, जहां उसे विचेस रोड के बारे में पता लगता है, वो भी एलिस की मॉम लॉर्ना वू के सॉन्ग बैलेट ऑफ द विचेस रोड से। लॉन्डा डिटेक्टिव है। खैर, तो इसके बाद बिली अगाथा को ढूंढने जाता है, और हमें फिर से वही एपिसोड 1 वाली चीजें दिखाई जाती है, लेकिन इस बार बिली के पीओवी से, जो कि काफी लेट्स से इंटरेस्टिंग था। देन हम वापस विचेस रोड पर पहुंचते हैं, जहां अगाथा अपने आप को उस दलदल से बाहर निकाल लेती है, शायद उसी मैजिक का यूज करके जो उसने एलिस से चुराया था। बट अब अगर तुम लोग लिलिया और जेनिफर के बारे में सोच रहे हो, तो मैं तुम्हें बता दूं कि वो भी जिंदा है, क्योंकि मार्वल ने एक मिड सीजन ट्रेलर ड्रॉप किया है, जिसमें हम इन सबको क्लियरली देख सकते हैं। एनीवेज, यहाँ अगाथा बिली से पूछती है कि उसे विचेस रोड से आखिर चाहिए क्या, क्योंकि पावर तो उसके पास ऑलरेडी है। देन ही रिवील्स कि वो टॉमी को ढूंढ रहा है, क्योंकि बिली टॉमी को महसूस तो कर सकता है, लेकिन वो एग्जैक्टली कहाँ है ये उसे नहीं पता, विच बेसिकली मीन्स कि टॉमी भी रीइंकार्नेट हो चुका है। इसके अलावा तुमने एक और चीज नोटिस की होगी कि इस एपिसोड में भी रियो का कोई अता पता नहीं है। खैर, तो ये सारी बातें करने के बाद ये दोनों अपने अगले ट्रायल की तरफ निकल जाते हैं, और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। बस आज के लिए इतना ही। अब तुम्हारे इस एपिसोड को लेकर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में जरूर बताओ। इसके अलावा अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। अब मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।